ये सब क्या है रागनी? जवान बच्चों की माँ होकर रास रचा रही हो। अपनी भाषा पर ध्यान दो राहुल। और जिन बच्चों की दुहाई दे रहे हो ना, तुम्हारे अकेले के पैसों से उसके खर्चे पूरे नहीं होते। मेरा बिजनेस डूब रहा तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घटिया सोच की है, पिछड़ेपन की है। तभी फ़ोन की घंटी बजी और रागनी मुस्कुराती हुई फ़ोन पर बातें करने लग गई। आधे घंटे की बात के बाद राहुल ने पूछा, उसी का फ़ोन था? हाँ। तो अब उससे ही बातें होगी। फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये अपार्टमेंट तो मेरी नौकरी के बलबूते है, तो मैं तो यहीं रहूँगी। पछताओगी तुम, ऐसे भंवरे एक फूल पर नहीं टिकते। वह सब मैं नहीं जानती। फिलहाल मेरी नौकरी, घर और मेरे बच्चों की पढ़ाई जिसके दम से है, उसका बहुत सम्मान है मेरी नज़र में। पता नहीं राहुल ने उसकी पूरी बात सुनी या नहीं, पर उसके बाद घर में दिखा ही नहीं। कहाँ और किस हाल में था, इस बात की खबर लेने की रागनी ने भी कोशिश नहीं की। जानती थी कि अपने ऑफिस में ही रह रहा होगा। जब खुद गया है तो वापस भी खुद ही आएगा। इस बात के महीनों निकल गए पर वह नहीं आया। पत्नी की बेवफाई से ज़्यादा अपने व्यापार को संभालने में लगा था। हाँ, वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। भविष्य की चिंताओं में घिरा न तो अच्छा पति बन सकता था और न ही अच्छा पिता। ऐसे में रागनी की नौकरी से ही काम चल रहा था। घर व बच्चों की ज़रूरतों की खातिर उसने जो ठीक समझा किया। खूब जानती थी कि इतनी जल्दी प्रमोशन उसके काम को नहीं बल्कि चाम को देख कर दी गई है। पहले पहल हंस हंस कर बातें किया करती थी, पर अब आज़ादी से बाहर घूमने जाने लगी। घर में कोई रोक टोक करने वाला जो नहीं था। यह कहानी तीन सखियों की है जो न केवल कॉलेज में साथ थी बल्कि साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी ली थी। नेहा और रानी ने राज्य स्तर की परीक्षा पास की थी तो ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई, मगर रागनी को क्लर्क बनकर ही समझौता करना पड़ा, जिस वजह से उसके अंदर हीन भावना घर करती चली गई। जब भी तीनों मिलती तो एक बार फिर वही समय याद आता जब तीनों के स्तर में समानता थी। समय के साथ दोनों सखियां अपने ओहदे में तरक्की काफ़ी आगे निकल गई थी, मगर रागनी वहीं की वहीं खड़ी थी। यह बात तो रागनी को बहुत खलती थी, इसलिए वह कई बार न मिलने के बहाने बनाती। अपने जीवन स्तर के कारण उसका दिल पहले ही जला हुआ था। उस पर जब नए बॉस ने उसे उसमें दिलचस्पी दिखाई तो उसने आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपना लिया। गलत राह पर चलकर सच्ची सफलता हासिल करना मुश्किल ही है। इसी कारण उसकी गृहस्थी डमाडोल हो गई थी। खैर, वक्त के साथ सभी अपने ऑफिस, बच्चों व गृहस्थी में उलझे थे कि एक दिन नेहा ने रानी को फ़ोन किया। हेलो रानी, तुम्हें रागनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं तो क्यों? कुछ हुआ है? हाँ। क्या? हाँ, मैंने कल उसके लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो उसने उठाया ही नहीं। तब राहुल भाई को फ़ोन मिलाया तो उनसे ही पता लगा कि वे दोनों काफ़ी दिनों से अलग रह रहे हैं। अरे! यह तो सही नहीं हुआ, मगर उसके साथ इतना कुछ घट गया तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? उसके बच्चे कहाँ हैं? अभी तो रागनी के साथ ही हैं, पर जल्द ही कुछ और फैसला लेंगे। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है तो शायद तलाक की नौबत आ जाएगी। पिछले हफ्ते ही तो मेरी बात हुई थी पर उसने घर परिवार के बारे में कुछ कहा ही नहीं। यही तो बात है, कोई ऐसी बात ज़रूर है जो वह कह नहीं पा रही है, इसलिए हमें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, इस रविवार फ्रेंडशिप डे है। चलो हम सब मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो आएगी? क्यों नहीं आएगी? दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। इस डायलॉग पर दोनों हंस पड़ी। रविवार को तीनों सहेलियां साथ थी। तब बातों ही बातों में नेहा ने पूछ ही लिया, रागनी तुम और राहुल साथ नहीं हो? नहीं, उसने ऐसे कहा जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं हो। मगर क्यों नहीं? रानी ने पूछा। कुछ नहीं, मामूली सी बहस हुई और वह घर छोड़कर चला गया। रागनी के जवाब सुनते ही रानी ने सवाल किया, ऐसे आराम से बात कर रही हो जैसे कोई कुछ दिन के लिए रूठ कर गया हो। अरे, परिवार यूं ही तो नहीं छोड़ता, कोई तो मसला होगा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने अलग रहने का निर्णय लिया? अब तुम लोग इतना ही जोर दे रही हो तो सुनो, मुझे अपने ब्रांच मैनेजर कुणाल से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? वह भी इस उम्र में जब बच्चों के बारे में सोचने का वक्त है। राहुल के प्यार में क्या कमी है? तुम्हारे बच्चों की क्या गलती है? गलती किसी की नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ ही है, मगर मैं मन से कुणाल की हो चुकी हूँ। जिस तरह बात करते हैं, मेरा जितना ज़्यादा
ध्यान रखते हैं, वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। सच तो यह है कि राहुल और मैं एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह जी रहे थे। कुणाल से मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, उसके कारण जैसे मैं पूरी हो गई हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई नया मुकाम हासिल कर लिया हो। अच्छा, उम्र क्या है कुणाल की? इस बार नेहा ने दृढ़ स्वर में पूछा। यही कोई 55 साल का है। उसकी पत्नी गांव में रहती है। दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। पिछले कई सालों से उनके बीच कोई संबंध भी नहीं है। एक लड़का है जो विदेश में शादी कर वहीं गया है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वह अपनी सभी जिम्मेदारियों निभा कर खाली बैठा है। उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर लोग भटक जाते हैं। प्यार भरी बातें कर अपने से 15 वर्ष छोटी उम्र की महिला को जाल में फंसाया, और तू उसे समझ तक नहीं पाई। रानी के स्वर में दुख था। नेहा के भी लगभग यही ख्याल थे। उससे भी न रहा गया तो उसने भी खरी खोटी सुना ही दिया। कुणाल तुम्हारा नहीं, अपना मन बहला रहा है। उसके बीवी बच्चे अपनी जगह सेटल हैं। तुम अपने किशोर बच्चों व युवा पति को मझधार में छोड़कर सच्चा प्रेम ढूंढ रही हो। आपस की अनबन थी तो राहुल से बात करती, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर सकती थी, पर तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध लिया। एक बार ठंडे मन से सोचा तो होता। तुम अपना परिवार को अपने हाथों बर्बाद कर रही हो। ऐसा नहीं है, पर तुम लोगों को नहीं समझाएंगे। उन्होंने मेरा प्रमोशन कराया, अब मैं ऑफिसर श्रेणी में आ गई हूँ और हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी जोड़े के बीच कोई तीसरा तभी आता है जब दोनों के बीच रिक्तियाँ यानी गुंजाइश हो। ऊपर ऊपर सब ठीक ही दिखता है, मगर अंदर कहीं एक टीस सी उठती है कि काश कोई ऐसा हो जिसकी प्राथमिकता सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, कुणाल की प्राथमिकता मैं ही हूँ, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। कहकर वह निकल गई और उसके बाद किसी से कोई सरोकार नहीं रखा। तीनों की दोस्ती संक्षिप्त हो गई। अब 3 से 2 हो गए। समय-समय पर रानी और नेहा मिलते और उसके लिए दुखी भी होते, पर क्या कर सकते थे। इधर इन बातों के 1 वर्ष निकल गए। तब एक दिन रानी के पास रागिनी की बेटी का फ़ोन आया तो दोनों उससे मिलने घर पहुंची। घर का माहौल कुछ अजीब सा था। रागिनी उचाट मन लिए बैठी थी सोफे पर। राहुल जी ने बताया कि उसका बॉस कुणाल रिटायरमेंट के बाद शहर छोड़कर गांव चला गया, तो रानी ने भी नौकरी पर जाना छोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों से न खाती है न पीती है, सोने जागने का भी होश नहीं रहता। डॉक्टर गंभीर डिप्रेशन बता रहे हैं। आप लोग का नाम ले रही थी, इसलिए बेटी से फ़ोन करा कर बुलाया। उसे देखकर आंखें भर आई। फ्रेंडशिप डे के बिछड़े दोस्त महीनों बाद मिले हैं। क्या हुआ रागनी? बोलो तो, हम आ गए हैं। पनीली आंखों वाली नेहा ने मिलते ही कहा। कुणाल ने धोखा दे दिया। अपनी पत्नी के पास चला गया। उसे तो जाना ही था। फिर वह सब क्या था जो मेरे साथ किया? कुछ नहीं था। इस हाथ दे उस हाथ ले वाला हिसाब। कुछ तुम्हारे काम आए और कुछ पाने की चाह रखी। रानी ने कहा। मैं पोजीशन पाकर भटक गई थी। तुम दोनों सही थे, कहती हुई जैसे कहीं खो गई। प्यार व्यार कम वयस में होता है। इस उम्र में बस स्वार्थ होता है, और उस ऐसे लोग किसी के नहीं होते। आज तुम तो कल कोई और। मीठी बातों का जाल फेंकते हैं। जो हंसी वो फंसी। इतना ही बड़ा मसीहा होता तो पत्नी साथ नहीं रहती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। देर आए दुरुस्त आए। कुछ न सोचो। राहुल जी की आंखों में देखो, कितने फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। यही तो सच्चा प्यार है। उस धोखेबाज के बारे में सोचकर स्वास्थ्य खराब मत करो, नेहा ने समझाया। पहली बार वह सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसके इस बदले रूप को देखकर ताज्जुब हो रहा था। जो कुछ हुआ उसमें दोष सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरी भी गलती है। जब तुम्हें प्रमोशन मिला तब मैं भी खुश था। तुम्हें आगे बढ़ने की आग में झोंकता यह भूल गया था कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। कुणाल ने असहान के बदले साथ मांग लिया। तब महसूस हुआ कि मैं तुम्हें खो रहा हूँ। मैं किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं चाहता। काश ये पहले कहते। राहुल की ओर देखकर रागिनी ने कहा। कुछ बातें जिंदगी सिखाती है, अनुभव ही समझदार बनाता है रागिनी। अब भी देर नहीं हुई। एहसास तो तुम हुआ, तेज गति से आगे बढ़ते में अपनों को खो रहे हैं।
यह कहकर राहुल ने उसका माथा सहलाया तो रागिनी के चेहरे की कालिमा घटने लगी थी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया राहुल। उसके हाथ क्षमा मांगने की मुद्रा में थे। मैं नाराज ही कब था। प्रेम और क्षमा तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे तो बस इतना कहना है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दिल में एक बोझ उतर गया। उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ तो धीरे से बुदबुदाई। रागिनी ने स्वास्थ्य के आधार पर अपना तबादला घर के नज़दीक के ब्रांच में करा लिया। अब रानी और नेहा भी अक्सर घर आ जाती। सहेलियां का आना और उनका हंसी मजाक करना उसके लिए उपचार समान था। धीरे धीरे वह अपने अवसाद से बाहर निकल आई तो उस पुरानी बात को डब्बे में बंद कर नई बातें करने लगी। इस तरह उसके परिवार में फिर से खुशियाँ छा गई। रागिनी भाग्यशाली थी कि उसे राहुल जैसा सहचर मिला था, जिसने राह भटकी पत्नी को संभाल कर 7 बचनों की लाज रखी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी थी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।